नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर चौटन से है, जहां श्री वांकल माता मंदिर विरात्रा में सोमवार को मंगला आरती के साथ शुरू हुआ विरात्रा मेला मंगलवार को सवेरे से ही अपने परवान पर चढ़ने लग गया। मेले के दूसरे दिन वाकल माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी। मंदिर सहित समूचा मेला परिसर खचाखच भर गया। विरात्रा माता धर्मा ट्रस्ट ने यहां 16 से 18 सितंबर तक आयोजित होने वाले वाकल माता के इस 3 दिवसीय मेले में करीब 5 लाख से अधिक देवी देवताओं और श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई। विरात्रा मेले के दूसरे दिन विभिन्न क्षेत्रों से सवेरे से ही उमड़ रहे हजारों देवी भक्त श्रद्धालुओं ने वाकल माता के मंदिर में दर्शन पूजन कर खुशहाली और समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कर मन्नतें मांगी और हवन कुंड में नारियल का होम किया, प्रसाद अर्पण किया गया। विरात्रा मेले में आने वाले पैदल यात्रियों का सिलसिला सोमवार रात से ही जारी रहा। मंगलवार को दर्जनों जत्थे डीजे की धुन पर नाचते गाते विरात्रा पहुंचे। इस दौरान चौटन से विरात्रा तक वाकल माता की जयकारों की गूंज जारी रही। पैदल यात्रियों के जत्थों के चलते आम वाहनों के यातायात की गति धीमी पड़ गई। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने विरात्रा माता मंदिर के अंतर्गत आने वाले 12 मंदिरों की परिक्रमा कर मंगल कामनाएं की। मेले को लेकर ट्रस्ट द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई। वाकल माता के मंदिर को सुंदर लाइट डेकोरेशन से सजाया गया। वहीं समूचे मेला परिसर में रोशनी के माकूल प्रबंध किए गए। ट्रस्ट के अध्यक्ष कैप्टन सगत सिंह परो एवं सचिव भैरव सिंह टोक ने बताया कि मेले के संबंध में विरात्रा ट्रस्ट द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए निःशुल्क भोजन, पानी, बिजली, चिकित्सा, सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए। वाहनों के लिए अलग पार्किंग और यातायात व्यवस्था की गई। मंगलवार को ट्रस्ट मंडल के पदाधिकारियों और ट्रस्टियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मेले की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने और सेवा कार्यों में जुटे रहे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने विरात्रा मेले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सेवाएं दे रहे हैं। क्या शक्तिपीठ विरात्रा धाम जो कि विक्रमादित्य द्वारा स्थापित है, इस विरात्रा धाम में साल में 3 बार मेलों का आयोजन होता है, चैत्र, भादवा और माघ। इस बार जो भादवा मेला का जो भादवा सुदी दूध से शुरू हुआ होता है जो पूर्णिमा तक रहेगा। विशेषकर इस मेले में नवविवाहित जोड़े तो अपने दाम्पत्य सुख की समृद्धि के लिए 12 मंदिरों की परिक्रमा कर रात्रि विश्राम विरात्रा धाम करते हैं। और इस मेले में विशेषकर पैदल संघ काफ़ी आते हैं, यहाँ तक कि गुजरात पूरे भारत से भी आते हैं। विशेषकर माघ सुदी 13, 14 और पूर्णिमा को करीबन 5 लाख से ज़्यादा यात्री आएंगे। यात्री की सुविधा के लिए ट्रस्ट द्वारा आवास, भोजन, पानी की पूरी व्यवस्था कर रखी है। विशेषकर मंदिर में बल्ली और शराब पर विशेष निषेध लगा हुआ है। और पुलिस विभाग, कलेक्टर साहब को भी हमने निवेदन किया, एसडीओ साहब ने मीटिंग भी ली है और डिप्टी साहब भी मीटिंग लेके गई है। और पूरे ट्रस्टी यहाँ सक्रिय है। किसी भी प्रकार की हम चाहते हैं कि यात्रियों को असुविधा ना हो। सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था है प्रशासन की ओर से? प्रसाद की व्यवस्था निःशुल्क की गई है आज और कल भक्तों द्वारा, और बाकी वाली तो ट्रस्ट द्वारा व्यवस्था की जा रही है। कोशिश हमारी ये रही है कि किसी भी यात्री को असुविधा नहीं, और बच्चों और व्यापारियों और उसके लिए प्रसाद की भी हमने नीचा व्यवस्था कर रखी है। और बच्चों के लिए झूले लगा रखे हैं, खिलौने की दुकानें भी खोली है, इसलिए बच्चों का मनोरंजन भी चलता रहे। लोगों की इस मंदिर के प्रति इतनी बड़ी आस्था क्यों है? लगा कई वर्षों से देख रहे, कहीं बार बार से लोग आते हैं, इसी आस्था कैसे जगी? आस्था है कि यहाँ जो भी भक्त अपने सच्चे दिल से माता जी से मनोकामना पूर्ण कर मांगता कोई भी चीज़, माता जी उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण कर लेती है। और इसी बार इस मंदिर में इसमें 36 कौमें लोग, यहाँ तक कि मुसलमान लोग भी आते हैं, यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। 3 दिवसीय मेले में कितने आने की संभावना है सर? 3 दिन में 5 लाख से अधिक यात्रियों के आने की संभावना है। यूँ तो भादवा सुदी 20 से तो कम से कम 10 लाख लोग आएंगे इस सुदी पक्ष में। प्रसिद्ध क्यों है? कब शुरू हुआ? जय माँ वांकल। ये स्थान विरात्रा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। इस स्थान की स्थापना वीर विक्रमादित्य जो उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट परमार वंशीय थे, उन्होंने आज से लगभग 2100 वर्ष पहले हिंगलाज माता जो अभी बलूचिस्तान के हिंगोस नदी की पहाड़ियों के बीच में, जहाँ हिंगोस नदी बहती है, वहाँ पर शक्तिपीठ है, वहाँ से इस मूर्ति को ला करके स्थापित किया था। तब से लेकर के आज तक लगभग 2100 वर्ष हो गए हैं।
यहाँ पर कई जाति और धर्मों के लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना किया। पहले ये मंदिर आपके सामने जो पहाड़ी है इसके ऊपर स्थित था। वहाँ पर दुर्गम पहाड़ियाँ थी, जंगली जानवर थे, लोग बहुत डरते थे, कभी गिर करके उनका एक्सीडेंट हो जाता था। जंगली जानवर भी कभी आदमियों को क्षति पहुंचाते थे। फिर भक्तों ने मिलकर के माता जी से प्रार्थना किया कि आप नीचे पधारें, जैसे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब आपका दर्शन लाभ ले सकें। माता जी ने भक्तों की करुण पुकार सुन करके पहाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ी शिला थी जिसको गड़ा बोलते हैं यहाँ की भाषा में, वो गड़ा अपने आप चमत्कार से हवा में ऊपर उठ करके और पूरा ये पहाड़ी जो है हिरना डूंगर है, ये पूरा एकदम लाइटअप हो गया और वहाँ से ये पहाड़ी नीचे आकर के जो अभी ये मंदिर बना है इसके पीछे आप पत्थर देख रहे हैं यहाँ पर स्थापित हुआ। कालांतर में उस पत्थर को तोड़ने के लिए भी उस समय पर ऐसी मशीनरी नहीं थी। तो यहाँ एक मोहब्बत सिंह जी भोपा गोनिया गांव के पुजारी थे, उन्होंने माता जी से प्रार्थना किया और एक कुमकुम की लकीर खींचा जिससे पत्थर टूट करके 2 टुकड़े हो गए। एक पीस जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये है, दूसरा गिर करके टूट के छोटे छोटे भागों में बिखर गया और वहाँ पर मंदिर बनाया गया। जो अभी आप वर्तमान में ये भव्य सफ़ेद संगमरमर का मंदिर देख रहे हैं, इससे पहले 4 जीर्णोद्धार हो चुके हैं और ये जो भव्य सुंदर मंदिर बना है मकराना के कितने वर्ष पहले ये मंदिर बना था? शुरुआत कब से है? इस मंदिर की प्रतिष्ठा कब हुई थी? ये जो अभी भव्य मंदिर बन रहा है, दिखाई दे रहा है, ये जो 2001 में इसकी दोबारा शिलान्यास किया गया और 9 साल में ये पूर्ण हुआ। 2009 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा किया गया। माता जी की क्या मान्यता है और किस वीरात्रा धाम को कितने साल, कितने महीने लगते हैं? वीरात्रा माता का मंदिर तो बाद में बना है। पहले मूर्ति वीर विक्रमादित्य जी इंग्लैंड से लेके आए और माता जी ने उन सपन में कहो, कोई आवाज़ में कहो, कैसे भी उनको बताया था कि मूर्ति नीचे मत रखना और पीठ वापस मुंह मत फोड़ना इंग्लैंड की तरफ पश्चिम दिशा में, और तेरे पाली ले जाना है तो तू मूर्ति वहाँ विराजमान कर, मैं तेरे साथ रहूँगी। वो पूजा के निमित्त से ही ला रहे थे वीर विक्रम, उज्जैन ले जाना चाहते थे या पाली जो भी ले जाना अपने एरिया में चाहते थे। तो यहाँ रात्रि हो गई, कितने दिन की थकावट थी, ऊँट घोड़ों पे था पता नहीं, वो तो पहले वाले हो ही जाने, पर राजा था तो ऊँट घोड़े तो होंगे ही उनके पास, रथ भी हो सकता है, बैलगाड़ी भी हो। तो मूर्ति लेके और यहाँ तक पहुँचे और रात हो गई, थकान लगी तो मूर्ति को यहाँ विश्राम करा दिया और आपने भी विश्राम कर लिया और पीछे भी भूल में देख लिया मुड़ के, तो फिर वो मूर्ति यहाँ से हिली नहीं। दूसरे दिन सुबह उठाने की कोशिश की तो मूर्ति यहीं विराजित होने के लिए, जब उन्होंने समझ लिया कि अब माता जी का हुक्म यहीं है तो मूर्ति यहीं विराजित होगी। तो उसी दिन से वीर विक्रमादित्य वीरात्रा है ना, वीर यहाँ रात्रि रुके, तो शायद नाम ही कहते, दांत कथा की बात है कि वीरात्रा नाम भी उस हिसाब से पड़ा, वीर यहाँ रात्रि रुका वीरात्रा, तो उस हिसाब से नाम भी वीरात्रा पड़ गया। और जूना वीरात्रा पुराना स्थान था, वहाँ नंदवाड़ा समाज के लोग रहते थे। अब वो सादड़ी है, अहमदाबाद है, बम्बई है, राजकोट है, कई जगह नंदवाड़ा समाज बिखर गए हैं। और उन्होंने अभी वापस जूना वीरात्रा में अपनी धर्मशाला भी बनाई है, हवन कुंड भी बनाया और भव्य मंदिर भी बनाया। तो उनका आना जाना वापस पूरे उनके परिवारों का जहाँ भी है, कम से कम 700-800 परिवार होंगे, ज़्यादा ही हो सकते हैं, तो वो सभी आते हैं। 3 ही मेले लगते हैं यहाँ वीरात्रा के नाम से, चैत्र सुदी 13 और 14 और भादवा सुदी 13-14, माघ सुदी 13-14, 3 तो ये मेले हो गए। 3 दिन का रह जाता है, पर ऐसे उज्ज्वला शुक्ल पक्ष में यात्री आते ही रहते हैं, पर 3 दिन मुख्य हैं। और नवरात्रि, चैत्री नवरात्रा, आसोज की नवरात्रा, उसमें भी खूब भीड़ रहती है यात्रियों की, और लोग आते हैं मनोकामना अपनी इच्छाओं के हिसाब से धारणा करके आते हैं, तो माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। आस्था से आते हैं, धोख लगाते हैं, तो भगवान उनकी मनोकामना किसी तरह की हो, चाहे दुकान में वृद्धि की हो, धन लाभ की हो, औलाद की हो, संतान की हो, सभी सुख ही सुख माता जी के मनोकामना से इच्छा पूर्ण होती है।
ये तो है जब तो लाखों में, अभी इस मेले में शायद 3-4 लाख यात्री आएंगे 3 दिन में, ज़्यादा भी हो सकते हैं पर 3-4 तो समझ ही लो। आज मेन है